इश्क जुनूनी। हम तुम्हारे सर की कसम खाते हैं, शराब नहीं पिए हम तो वो छोटी सी बियर पिए थे। तो क्या करते, घर में इतनी गर्मा गर्मी चल रही है, वो तेजू आ गई, उसके बाद अब उसका भाई आ गया हमें परेशान करने, तो बब्बन सिकंदर हमें ये बियर पिला दिए। वो कह रही थी इससे ना परेशानी भी दूर होती। कंपाउंडर बात तो सुनो, अरे कंपाउंडर हमारी बात तो सुनो, अरे सुनो ना, हम माफी मांग तो रहे हैं। जहां तुम वहां हम। सॉरी। ऐसे गुस्से में ना एकदम हमारे स्कूल की हेडमास्टर नहीं लगती हो तुम। तुम क्या कहा तुमने? हाँ, मैं हेडमास्टर नहीं लगती हूँ? बता बोलिए। हाँ लगती हो, और हमें ऐसा लगता है अभी हमें बोलोगी कि 12 का पहाड़ा सुना दो। अरे लग रही है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। सॉरी गुरु, मिस्टर जी और उनके तोहफे की वजह से मुझे देरी हो गई थी। हम भी सॉरी, हमें ऐसे दारू पीकर नहीं आना चाहिए था। ये हार तो हम गौतम सिंह के हाथ में थमाए थे, ये यहाँ कैसे आया? ये तुम्हारे तकिए के नीचे क्या कर रहा है? अगर प्यार करते हो ना तो विश्वास भी करो। मैं सच कह रही हूँ गुरु कि मैंने मिस्टर जी से वापस नहीं लिया। जानते हैं बाबा, और ये भी जानते हैं कि कोई तो घर का भेदी है जो गौतम सिंह के साथ मिलकर हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहता है। पर इस भेदी को पकड़ने से पहले ना, जिसने ये किस्सा शुरू किया है ना, उसका हिसाब चुकता करेंगे हम। गुरु
गुरु क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। गुरु दिमाग से काम लो। हमारा हाथ छोड़ो कंपाउंडर। नहीं गुरु। गुरु गुरु देखा तमाशा मचा रखा है। अरे गुरु, ये पिस्तौल लेके किसको मारने निकले हो? हे भगवान जी जी, गुरु बाबू कहीं टीटी के बेटी को तो नहीं उड़ाने जा रहे थे? ये क्या बोले जा रहे हैं मामी जी आप? गुरु की जान बसती है रूहानी में, वो उसकी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा? जी अम्मा, यूं ही हार है ना? देखिए, आप सब लोगों के सामने ये हार दिया था ना गौतम बाबू टीटी के बेटी को। गुरु बाबू अपना हाथ से ये हार उसको लौटा दिए थे। अब बताइए कि जब गुरु बाबू इसको लौटा दिए थे तो ये हार वापस ही घर में टीटी के बेटी के पास कैसे आया? कहिए, क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि हम सब के सामने खुददारी का नाटक करती है, 1.25 करोड़ में अपना ईमान बेच आई। गौतम बाबू के पास। ये बात पर लड़ाई हुआ होगा गुरु बाबू का इसका। जी क्या आप खुद ही सोचिए, कौन पति बात बर्दाश्त करेगा कि उसकी अपनी पत्नी, अपनी बीबी कोनो गैर मर्द से इतना महान तोहफा ले ले गिफ्ट में? बस ललिता, मामी जी होश में आइए, ये कैसी बातें कर रही हैं? और एक औरत होकर दूसरी औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं आप, वो भी रूहानी जैसी लड़की पर। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारी प्यारी सतरंगी मामी, क्या साते नजर पाए हो? सीधा जाके डब्बे पे अटकी, जो किसी ने नहीं देखा वो आपकी आंखों ने जू ढूंढ निकाला है। कहीं आपकी नजर इस डब्बे को तो नहीं ढूंढ रही थी? क्या मतलब है आपका गुरु बाबू? सच मामी, सच बोल रहे हैं हम। जैसे शेर अपना शिकार ढूंढ लेता है ना, वैसे ही चोर अपना चोरी किया हुआ माल ढूंढ लेता है। जैसे आपने ये डब्बा ढूंढ लिया जिसे आप खुद कंपाउंडर के तकिए के नीचे छुपाई थी, उस गौतम सिंह के कहने पे। भगवान, हे भगवान, जीजी का माँ एकदम ठीक कहता है। लोग सब आदमी उसका पक्ष लेता है जिसको अपना कहता है। हम अभी तरीका देर पहले जब भी टीटी के बेटी का असलियत आप सबको बता रहे थे तो सब लोग कैसे हमको दूर मार कर दिया था। अभी गुरु बाबू इतना बड़ा लांछन हम पर लगाए, आप में से कोई कुछ नहीं कह रहा है। कोई बात नहीं, गुरु बाबू जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। हे धरती माँ, तुम फटो, हम समाएंगे तुम्हें। बाबा, अब हम कौन परीक्षा दे करके अपना ईमानदारी साबित करें? बहुत बड़ा लांछन हम पर लगा दिए गुरु बाबू। कौन परीक्षा हम देंगे जीजी की अम्मा? इतना बड़ा इल्जाम अपना माता से कैसे धोएंगे? उठो ललिता, उठो। गुरु,
तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो? ये तुम्हारी कंपाउंडर गौतम के साथ गई थी ना उपहार लेने, और जब वापस आई थी तो ये डब्बा उसके हाथ में था, और हमें देखकर अपनी खुददारी का ढोंग रचाने लगी। अपने आंख से लड़की के प्यार का चश्मा उतारो गुरु। ये शरीफ नहीं है, शरीफ तो वो गौतम है जो इसके झूठ को भी सच बोल दिया। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।